शॉकिंग रियलिटी के मुआज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों जस्ट इमेजिन आप सुबह के वक्त उठते हैं, आप दूध का डब्बा लेने के लिए जाते हैं जिसकी प्राइस होती है 50 रुपीज़, लेकिन आपको पता लगता है कि भाई उसकी प्राइस हो चुकी है 100 रुपीज़। ये सुन के आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि भाई रातों रात इस चीज़ की प्राइस बढ़ कैसे गई। फिर आप एक ऑर्डर करते हैं टूथपेस्ट, आपको पता लगता है कि 20 रुपये की टूथपेस्ट जो थी वो इस टाइम 40 रुपये की हो चुकी है। आप परेशान हो जाते हैं कि भाई रातों रात ये चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी किस तरह से हो रही है। तभी आपको पता चलता है कि पेट्रोल जो कि 100 रुपये लीटर था वो अचानक 250 रुपये लीटर हो चुका है, और भाई गैस और आटे के रेट्स भी बढ़ चुके हैं। ये सुन के आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और आप सोचते हैं कि पता नहीं क्या मुल्क के अंदर हड़ताल हो गई है। अचानक से आपको पता चलता है कि भाई जो लोग किराए पे रह रहे हैं, जिनका किराया 10,000 था, उनके ऊपर 20% और टैक्स लग चुका है, अब वो 15,000 रुपये किराया दे रहे हैं। ये सुन के आपको याद आता है कि भाई मैं खुद एक किराए के घर पर रह रहा हूँ और अभी मुझे भी पे करना पड़ेगा। और आप देखते हैं कि घर के अंदर काफ़ी अफराद है जिनका खर्चा आपने संभाला हुआ है। ये सुन के सीधा आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर पड़ता है। आप न्यूज़ ऑन करते हैं देखने के लिए कि मुल्क के हालात के चेहरे हैं, तो आपको पता चलता है कि आपके मुल्क ने इतना ज़्यादा कर्जा उठाया हुआ था कि जो कि वो उतार ही नहीं सकता था, जिसकी वजह से मुल्क अनकरीब बैंकरप्ट होने वाला है। जो मुल्क है वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन खो चुका है। मुल्क बिल्कुल ही बैंकरप्टेसी की हालत में आ चुका है। मुल्क अपनी इकोनॉमी लूज कर चुका है। मुल्क के अंदर सब कुछ तबाह होने वाला है और हो सकता है कि भाई लोग छीन चपट के खाना पीना शुरू कर दे और जाने भी जा सकती है। ये सुन के सारा प्रेशर आपके दिमाग पे पड़ता है और वो दिमाग का प्रेशर दिल पे आगे पड़ता है और आपको आता है हार्ट अटैक, एंड दैट इज द प्लेस वेयर यू हुक्ड अप। दोस्तों पिछले कई सालों से हमारा मुल्क कर्जे के अंदर डूबा हुआ है, जिसे सुनकर आप भी परेशान होते होंगे, मैं भी। आप मैं क्या हर बंदे परेशान है कि हमारे मुल्क का आखिर क्या होगा, क्योंकि भाई दिन ब दिन हमारा मुल्क डाउन होता जा रहा है। हमारे मुल्क के अंदर हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और उसको देखते हुए हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हर बंदा जो ज़िंदगी गुजार है उसने खाना पीना है, घूमना फिरना है, ज़िंदगी को तौर तरीके पूरे करने हैं, रस्म रिवाज पूरे करने हैं। इन सब के चलते बंदा एक्सपेंसेस के अंदर डूब चुका है। उसको होश नहीं आ रही है कि भाई अपनी इकोनॉमी को किस तरह से सेट करें, क्योंकि भाई मुल्क की इकोनॉमी तो बहुत दूर की बात है। जो लोग घर चला रहे हैं, जो लोग भाई 20 से 30 हज़ार कमा के घर चला रहे हैं, उनके लिए इस दौर के अंदर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो आज हम यही बात करने जा रहे हैं कि पिछले 2010 से लेकर 2023 तक क्या चेंजिंग आई है हमारे मुल्क के ऊपर, कितना कर्जा पहले था, कितना इस टाइम है, और आने वाले वक्त के अंदर किस तरह से पाकिस्तान बैंकरप्ट हो सकता है, या किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा माशी बहरान पड़ सकता है, या फाइनेंशियल क्राइसिस किस तरह से बढ़ सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पॉइंट वाइज। दोस्तों अगर हम बात करें 2001 से लेकर 2010 तक, तब पाकिस्तान के ऊपर टोटल जो कर्जा था वो था $20 बिलियन, जो कि भाई आसानी से हमारा मुल्क उतार सकता था। बाहर के फंड्स भी आते थे, पाकिस्तान खुद भी कमा रहा था, लेकिन इन लोगों ने गौर नहीं दिया और वही कर्जा 2010 से लेकर 2018 तक हो गया था $99 बिलियन। $99 बिलियन तक हमारा कर्जा हो चुका था सिर्फ 5 सालों के अंदर। और हाल तौर पर देखा गया है कि 2023 तक जो पाकिस्तान का टोटल कर्जा हो चुका है वो $150 बिलियन को भी क्रॉस कर चुका है, यानी कि 150 बिलियन से $200 बिलियन के दरमियान पहुंच चुका है। एग्जैक्ट अमाउंट किसी को भी नहीं पता है, लोग तुक्के लगा रहे हैं, लेकिन $150 बिलियन को क्रॉस कर चुका है और पाकिस्तान सख्त मुआशी बहरान का शिकार हो चुका है इस टाइम, जो कि लोग बता नहीं पा रहे हैं। फैक्ट्रीज के अंदर माल खत्म हुआ पड़ा है, लोग भाई उस चीज़ तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं जो उनको चाहिए। सोचे पीछे से माल ही नहीं आ रहा, तो फैक्ट्रीज क्या कंज्यूम करेंगे, उससे क्या प्रोडक्ट बनाएंगे और किस तरह से सेल करके उसमें से प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि भाई अगर एक चीज़ 10 रुपये की है वो इस टाइम 200 रुपये तक पहुंच चुकी है, तो सामने वाला बंदा भी उसको खरीद रहा है और भाई ना ही आप तक माल पहुंच रहा है, जिसकी वजह से भाई लोग जॉब्स छोड़ रहे हैं। और इस फाइनेंशियल क्रिटिसाइज की वजह से काफ़ी लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश भी की है, काफ़ी लोगों ने कर भी ली है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर लगभग भाई हर चीज़ का बहरान हो चुका है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई हर साल 8.27% की स्पीड रेशियो के साथ हमारा मुल्क कर्जे के अंदर डूबता ही जा रहा है, तो ये सुनकर शायद आपके भी दिमाग और दिल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि भाई क्या चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर, क्या हमारी सारी ज़िंदगी इस तरह से गुजरेगी अब, या फिर हम भी हर चीज़ को तरसेंगे जैसे कि श्रीलंका के अंदर बैंकरप्सी हुई थी। जिस तरह श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया तो उसका दिवालिया निकल गया था, क्या हमारे मुल्क के अंदर भी ऐसा होगा? ये भाई कहना मुश्किल है होगा कि नहीं होगा, लेकिन हालात बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते जा रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर। दोस्तों 2010 से लेकर 2018 तक जो पाकिस्तान की रेशियो थी कर्जा लेने की वो थी $20 से $30 बिलियन, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी और 2021 से लेकर 2023 की रिसर्च तक पता चला है कि अगर पाकिस्तान इस टाइम कर्जा लेने पे आया भी तो वो $73 बिलियन से लेकर $80 बिलियन तक का कर्जा लेगा, तब पाकिस्तान अपनी स्टेबल कंडीशन के अंदर आएगा कि हर बंदा कमाएगा, जिंदगी अच्छी तरह से बसर करेगा। और अगर इतना कर्जा पाकिस्तान ना उठा पाया तो समझ ले पाकिस्तान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा आपको हैरानगी होगी कि भाई हमारा मुल्क छोड़कर लगभग 73 लाख पढ़े लिखे लोग जा चुके हैं बाहर। दोस्तों सुनने में तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा है कि 73 लाख लोग पढ़े लिखे हमारा मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि वो लोग सिर्फ पढ़े लिखे नहीं थे, वो डिग्री होल्डर्स थे जिन्होंने भाई टैलेंट अपने हाथ में लिया हुआ था, स्किल्स
अपने हाथ में ली थी वो हमारा मुल्क छोड़कर बाहर जा चुके हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा मुल्क कितनी फाइनेंशियल क्रिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। दोस्तों हाल तौर पर पूरी दुनिया से जो रिसर्च आई है पाकिस्तान के मुतालिक वो ये है कि पाकिस्तान मल्टी डायमेंशनल क्राइसिस से फेस कर रहा है। फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस और तो और पॉलिटिकल क्राइसिस सबके सब इसके अंदर मिले हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान काफी ज़्यादा डाउन जा रहा है। पॉलिटिकल क्राइसिस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हर बंदा करप्शन कर रहा है, हर बंदा अपनी जेबें भर रहा है, अपने हाथ गर्म कर रहा है, अपने घरों के खजाने भर रहा है। लेकिन वो ये तो भूल ही चुके हैं कि अगर पाकिस्तान के सारे पैसे वो अपनी जेब में डाल लेंगे तो पीछे कुछ बचेगा नहीं और पाकिस्तान बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये लोग इस चीज़ को भूल चुके हैं और सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। लेकिन इनको ज़रा फर्क नहीं पड़ रहा है और ये लोग पाकिस्तान को तरपता हुआ देख रहे हैं और खुद बाहर जाके ऐशा कर रहे हैं। लेकिन वो वक्त करीब नहीं है जब इनके ऊपर पकड़ हो जाएगी और भाई ये वो पैसा खुद लाकर पाकिस्तान में रखेंगे, क्योंकि भाई जब कुदरत की पकड़ होती है तो ऐसे लोग खुद राह रास्त पे आते हैं। दोस्तों आपने ये तो सुन लिया होगा कि पाकिस्तान की जो पीछे हालात है वो किस तरह से पाकिस्तान को डैमेज कर रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस क्या, इकोनॉमिक क्राइसिस क्या और पॉलिटिकल क्राइसिस क्या, किस तरह से भाई लोग अपनी जिंदगी से इस टाइम जूझ रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर हम इस पर काबू पाना चाहें तो किस तरह से काबू पा सकते हैं, तो वो पॉइंट्स है ये। पॉइंट नंबर 1, अगर हमने अपने मुल्क को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाना है और इसको भाई इस कंडीशन से बाहर निकालना है तो सबसे पहले हमें एक ऐसा बजट बनाना होगा जिसके अंदर हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिटिकल रिसोर्सेज खर्चे हर एक चीज़ डालकर हम ये बात देख सकें कि भाई पूरे मुल्क के अंदर कहाँ कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, कितना कितना खर्च हो रहा है, उसका एक प्रॉपर बजट बना के उतनी उतनी अमाउंट भेजी जाए जो कि भाई चाहिए, ना कि भाई बिल्कुल ही बेफिक्र होकर पैसा भेजा जाए जिसकी वजह से पाकिस्तान और कर्जे के अंदर डूब जाए। हमें इस चीज़ से इस टाइम बचना होगा और एक परफेक्ट बजट बनाना होगा जो कि भाई हर मुल्क करता है अपनी इकोनॉमी को, अपनी फाइनेंशियल स्टेट को बेहतर करने के लिए। पॉइंट नंबर 2, हमें इस टाइम क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करना बंद करने होंगे। उसकी मेन रीज़न ये है क्योंकि हम क्रेडिट कार्ड जब यूज़ करते हैं तो हमारी काफ़ी अमाउंट होती है जो कि भाई क्रेडिट कार्ड के अंदर पड़ी होती है, यानी कि बैंकों के अंदर। हमें चाहिए हम वो पैसा निकालें, अपने घरों में ला के रख लें और उसमें से पैसा निकाल कर बाहर जाकर यूज़ करें, जिससे हमारे मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी। क्योंकि एक बंदे के अगर अकाउंट में 1 करोड़ पड़े हुए हैं तो भाई वो तो वैसे ही पड़े हुए हैं, उसने सिर्फ महीने का 1 लाख यूज़ करना होता है, उससे ज़्यादा तो वो कमा ही रहा है। तो उसे चाहिए कि वो पैसा वो बाहर निकाल कर लाए और भाई बाहर लाकर खर्च करे उसको खुले तौर पे, ताकि भाई पैसा हर तरफ फैले और भाई लोगों के पास पैसा पहुंचे। पॉइंट नंबर 3, सबसे पहले हमें क्विक पर्सनल लोन लेना होगा किसी भी जगह से, चाहे वो IMF हो चाहे वो कोई भी जगह हो, ताकि भाई हम उन जगहों पे तो पैसा इन्वेस्ट कर सकें जहाँ पे हमें ज़रूरत है इस टाइम, जैसे कि एजुकेशनल सिस्टम, क्योंकि बच्चे हमारा फ्यूचर है, अगर यही नहीं पढ़ पाएंगे तो भाई हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा। दूसरा, लोन का एक और फ़ायदा होगा कि भाई हमारे IMF के ऊपर जो रिजर्व्स हैं उसका हमें पता लग जाएगा कि भाई हाँ इतना यहाँ पे और लोन बनता है तो हम इतना इतना पैसा इकट्ठा करेंगे सब में से, तो भाई हम अपने मुल्क को बचा सकते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस से। लेकिन उसके लिए हमें पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, लेकिन इस टाइम इसका कोई भी सीन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि भाई कोई भी मुल्क हमें इस टाइम लोन देने के हक में नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर डूब चुके हैं। और भाई जिन्होंने हम पर पैसे इन्वेस्ट किए थे बहुत ज़्यादा खतरा उनको भी है कि उनके पैसे हमारे ऊपर डूब जाएँ और बाद में जब दिवाला निकलेगा तो वो पैसे हम में से निकाले जाएंगे। हो सकता है कि भाई हम फिर गुलामी की जंजीरों के अंदर आ जाएं। पॉइंट नंबर 4, पे योर डेब्ट्स। अगर आप देखें कि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अपने डेब्ट्स पे ही नहीं किए हुए हैं, वर्ल्ड वाइड नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, चाहे आपने किसी का 1 रुपया ही क्यों ना देना हो, हमें चाहिए कि हम वो पैसे फटाफट निकाल के लोगों को वापस करें ताकि भाई फ्लो ऑफ मनी मुल्क के अंदर बहाल हो जाए। अभी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों में पैसे एक दूसरे को देने हैं लेकिन वो दे नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से भाई वो अगले बंदों को पैसे नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे करते 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 काफ़ी लोग जो डेब्ट्स पे ही नहीं कर रहे हैं, कर्जा पे ही नहीं कर रहे हैं और वो तवक्को कर रहे हैं कि फ्लो ऑफ मनी अच्छा हो जाएगा। अगर हम एक बंदे को पैसा देंगे वो आगे दूसरे को देगा, वो तीसरे को देगा, तो फ्लो ऑफ मनी अच्छा होगा, हमारे कर्जे भी उतर जाएंगे और पैसा भी रनिंग के अंदर आ जाएगा, ताकि भी हर जगह पे पैसा इन्वेस्ट हो सके, हर जगह पे पैसा खर्च हो सके, ताकि भाई पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस हमेशा हमेशा के लिए स्टेबल हो जाए या फिर ख़त्म ही हो जाए। और पॉइंट नंबर 5, लुक फॉर वेज टू अर्न एक्स्ट्रा कैश। दोस्तों हमारे पास सिर्फ मुख्तसर और छोटे मोटे ही जरिए जैसे हम पैसा कमा रहे हैं। सोचे एक बंदा अगर स्कूल टीचर है तो वो बस वहाँ से पैसा कमा रहा है, उससे आगे वो सोच नहीं रहा है कि मैं किस तरह से पैसा कमाऊँ। उसे चाहिए या तो वो साइड कोई बिजनेस कर ले या फिर कोई और स्किल सीखे, ताकि भाई वहाँ पर जाके भी वो काम कर सके, लोगों को वो चीज़ सिखा के और पैसा कमा सके, जिससे भाई वो स्किल सीखने के बाद लोग उससे सीखें और वो आगे जाके पैसा कमा के उसके अलावा कोई और स्किल सीखें। ऐसे करते करते अगर हमारी जनरेशन के अंदर ये चीज़ आ जाएगी डबल स्किलिंग, तो भाई ये लोग बहुत ज़्यादा
पैसा कमा पाएंगे ज़िंदगी के अंदर भी, और फाइनेंशियल क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान भी पढ़े लिखे ममालिक के अंदर आ जाएगा, और उन ममालिक के अंदर आ जाएगा जो कि अच्छा खासा पैसा कमा के ज़िंदगी गुजार रहे हैं अच्छे तरीके से। तो दोस्तों ये थे हमारे मुल्क की इस टाइम फाइनेंशियल स्टेट जो कि बहुत ही डेडली तौर पे बुरी चल रही है, और भाई कोई पता नहीं किस वक्त पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए और किस वक्त यहाँ पे खाना जंगी शुरू हो जाए, किस वक्त लोग भाई एक दूसरे से छीन छीन के खाना स्टार्ट कर दें। पहले तो हम यही दुआ करते हैं कि कुदरत ऐसा वक्त ही ना आने दे हमारे ऊपर, लेकिन अगर आ भी जाता है तो कुदरत हमें इतनी ताकत दे ताकि हम उससे लड़ सकें और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर सकें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना, और मैं मिलूंगा आपको अगली ही ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।